क्या अनन्या इतने सालों की मेहनत अधूरी छोड़कर जा रही है? कुछ दिन रुक जा। एग्जाम देकर अपने गांव चली जाना। नहीं सेजल, अब मैं एग्जाम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास एग्जाम फीस नहीं है। क्या बकवास कर रही है तू? तेरे चाचा शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। खुद मेरे पापा तेरे चाचा के पास एम्प्लॉय हैं। और तू कह रही है कि तेरे पास एग्जाम फीस के पैसे नहीं है। हमारे ग्रुप में सबसे अमीर लड़की तू ही तो है। नहीं, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ जिसने अपनी 8 साल की बच्ची को गांव से अपने चाचा के साथ शहर भेजा पढ़ाई लिखाई के लिए। मम्मी पापा मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे भेजा करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से गांव में सही से बारिश न होने की वजह से हमारी खेती अच्छी नहीं हुई। मुझे पढ़ाने के लिए अब तक मम्मी ने अपने सारे गहने और पापा ने अपनी जीवन भर की पूंजी खर्च कर दी है। अरे तेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तेरे चाचा के पास तो है। अपने चाचा चाची से पैसे ले ले। अगर चाचा चाची पैसे देते तो क्या मुझे कोई शौक चढ़ा है जो मैं अपनी 3 साल की मेहनत और यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले कई सालों की मेहनत छोड़कर गांव जा रही हूँ। और वैसे भी मेरी चाची ने मेरी मम्मी से मेरी शादी की बात चला दी है। अब मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब तू अब शादी कर लेगी। अरे तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का बेनिफिट तो पढ़ने के साथ साथ ही मिल जाता है। जो नॉलेज मैंने किताबों से ली है वो नॉलेज जिंदगी, फिर मैं एग्जाम दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मम्मी पापा ने मेरी शादी कराने का मन बना लिया है। वो चाहते हैं कि उनकी आंख बंद होने से पहले मेरे हाथ पीले हो जाएं। उन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, इसीलिए मैं उनकी बात नहीं टालूंगी। अब चलती हूँ, मेरी ट्रेन आ गई है। और तुम संभल कर घर जाना, बारिश के मौसम में फिसलना और सड़क के गड्ढों से बचना। रेलवे स्टेशन की हल्की बूंदाबांदी में भीगती हुई जीन्स टॉप पहनी अनन्या और सेजल गले मिलती हैं। फिर अनन्या अपनी ट्रेन में चढ़ जाती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। साथ ही शुरू होता है एक नया सफर। नमस्ते, मैं वही चाचा हूँ जिसकी बात अभी मेरी भतीजी अनन्या कर रही थी। हाँ, दूसरे चाचाओं की तरह मेरा व्यवहार मेरी भतीजी के लिए कुछ सही नहीं रहा है। लेकिन शहर से पढ़ लिखकर गाँव जा रही मेरी भतीजी अब कुछ ऐसा करने वाली है जो इस बारिश कई लोगों की जिंदगी बदल देगा। और साथ ही ये भी साबित करेगी कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ जॉब की ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का सफर होता है। और इस सफर में मेरी भतीजी बिना किसी एग्जाम के भी पास होगी। गांव की तेज बारिश में भीगते हुए अनन्या अपने माता पिता के छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचती है। अनन्या को देखते ही मीनाक्षी तुरंत दरवाजे पर आती है और अपने पल्लू से अनन्या का चेहरा और बाल पोंछते हुए अनन्या को प्यार से घर के अंदर लेकर आती है। अरे अरे बेटी, तुझे भीगने की क्या जरूरत थी? इतने सालों बाद शहर से गाँव आई है, कहीं तुझे बीमार पड़ गई तो? मम्मी, मैं भले शहर से गाँव आई हूँ, लेकिन हूँ तो इसी मिट्टी की। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो बरसों से गाँव की इस सुहानी बारिश में भीगना चाहती थी। बेटी, तू अपने सारे गम भुलाकर किस तरह मुस्कुरा रही है? तू हमें यही दिखाना चाहती है ना कि तुझे कोई दुख नहीं, पर हम जानते हैं कि तेरे मन में एग्जाम न दे पाने का मलाल है और ये सब हमारी गरीबी और मेरी बदनसीबी की वजह से हुआ। मम्मी पापा, आज के बाद ऐसे शब्द अपनी जुबान पर मत लाइएगा। मैं गांव की पहली बेटी हूँ जिसने शहर जाकर पढ़ाई की है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि कॉलेज के साथ एग्रीकल्चर कोर्स भी किया है। इसके लिए आप दोनों ने गांव के कितने लोगों के ताने सुने और अपनी जिंदगी में कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैं शहर में रहकर भी ये सब अच्छे से जानती हूँ। अब रोना धोना छोड़िए, मुझे आपकी गोद में सिर रखकर सोना है और मम्मी के हाथों का खाना खाना है। अनन्या की बात सुनकर मीनाक्षी और कृष्णलाल अपने आंसू पोंछते हुए हंसने लगते हैं। फिर कृष्णलाल जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाता है। अनन्या कृष्णलाल की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। वहीं मीनाक्षी मिट्टी के चूल्हे पर हलवा बनाती है और अपने हाथों से अनन्या को प्यार से खिलाती है। ऐसी हंसी खुशी का दिन बीतता है। अगले ही दिन रामलाल और शारदा अपने परिवार के साथ अपने बेटे अरुण का रिश्ता लेकर अनन्या को देखने अनन्या के घर पहुंचते हैं। बेटा, आज के जमाने में शादी ब्याह के मामले में लाज शर्म करने की जरूरत नहीं। जो भी तुम्हारे मन में है सबके सामने खोल कर कह दो। जी, अनन्या को तो मैंने तस्वीर देखकर ही पसंद कर लिया था और अच्छा हुआ कि आज आमने सामने भी मिल गई। तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर अनन्या सामने से लगती है और सिर्फ सुंदरता ही नहीं, शहर में रहने के बावजूद अनन्या की बात करने का लहजा, बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अनन्या को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बेटी, जिस तरह मेरे बेटे ने अपने दिल की बात कह दी, उसी तरह तुम भी अपने मन की बात कह दो। और एक बात हमेशा याद रखना, ये पूरे जीवन का फैसला होता है, इसीलिए मन में कोई संकोच मत रखना। अरुण गांव में रहने के बावजूद कितने खुले विचारों का है और कितने कम समय में अरुण ने मुझे समझ लिया। मुझे ऐसे ही जीवन साथी की जरूरत है जो मुझे समझे। जी मम्मी पापा, मुझे अरुण से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। वाह भाभी,
अच्छा हुआ आपने हाँ कह दी। मैंने तो पहले ही मन बना लिया था कि आप ही मेरी भाभी बनेंगी और भैया ने भी मन बना लिया था कि आप ही इनकी बीवी बनेंगी। मम्मी, अब जब दोनों ने शादी के लिए हाँ कह ही दी है, तो जरा दोनों को मंदिर भी भेजिए। क्या यहाँ खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे? बेटी प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। अनन्या अरुण को लेकर हमारे गांव के मंदिर में चली जाओ। भगवान के आगे माथा टेककर पंडित जी का आशीर्वाद ले लेना। और हाँ, बारिश हो रही है इसलिए छाता जरूर लेकर जाना। अनन्या और अरुण एक छाता लेकर तेज बारिश में गांव के मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। जी, जब शादी तय हो ही गई है तो कुछ लेन देन की बात भी कर लेते हैं। आप जो कहेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। जी, इसमें हम में और आप में क्या फर्क है जो हम आपसे दहेज लें? अगर आज हम आपसे दहेज लेंगे तो कल हमें भी अपनी बेटी की शादी में दहेज देना पड़ेगा। इसलिए ना हम दहेज लेते हैं और ना ही दहेज में विश्वास रखते हैं। हमें बस अपनी बेटी दे दीजिए। गरीब परिवार होने के नाते कृष्णाल और मीनाक्षी की दहेज देने की हैसियत नहीं होती है। वहीं रामलाल, शारदा और पूरा परिवार शादी में दहेज की कोई मांग नहीं करता। अगले दिन पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है और अगले ही हफ्ते शुभ मुहूर्त में अरुण और अनन्या एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना देते हैं। शादी संपन्न होने के बाद बारिश में अनन्या की डोली उठती है और अनन्या दूसरे गांव अपने एक कमरे के करीब ससुराल पहुंचती है, जहां बारिश की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही होती है। अनन्या, यही है हमारा घर। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर से भी छोटा है, लेकिन हम गरीबों के लिए यही हमारा संसार है। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर तो वो होता है जहाँ अपने लोगों का प्यार, अपनापन और सम्मान मिलता है। अगर परिवार साथ हो तो छोटी सी झोपड़ी भी महल से कम नहीं लगती। कहने को तो कोई भी नेताओं की तरह बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, असलियत तब सामने आती है जब काम करके दिखाना पड़ता है। यह शहर नहीं गांव है, यहाँ कलम नहीं पानी के घड़े उठाने पड़ते हैं। जब ससुराल वालों की प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद समेटना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि पल्लू कितनी मजबूत है। बूंद बूंद समेटना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर घर के एक कोने में रामलाल, शारदा और प्रीति अलग चटाई बिछाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण और अनन्या अलग चटाई बिछाकर सो जाते हैं। दिखते हैं अगले दिन पूरा परिवार घर से बाहर निकल जाता है।